हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे WBJEE की तरफ से जो काउंसलिंग होने वाली है जेईई मेंस रैंक और नाटा एग्जामिनेशन रैंक पे। क्या आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको ये काउंसलिंग करनी चाहिए? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों से हम बच सकते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम WBJEE काउंसलिंग में काफ़ी लोग ने बाहर के गंदे इन्वायरमेंट की वजह से काफ़ी गलत इंफॉर्मेशन जानकर अपनी सीट को गंवाया। 5000 रैंक वाले ने अपना सीट गंवाया। कैसे गंवाया, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ बात करेंगे कि आप लोग इस पर्टिकुलर काउंसलिंग में किन किन चीजों से बचते हुए अपने काउंसलिंग को ठीक से अंजाम दे सकते हैं और इनसे जो है आपको एक अच्छी कॉलेज मिल सकती है। क्या कौन सी कॉलेज हमें मिल सकती है अगर मैं बाहर स्टेट से हूं, और अगर मैं इन स्टेट से हूं तो किन कॉलेजेस में मैं एडमिशन ले सकता हूं, किन किन चीजों से बचना है साथ में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और माफ कीजिएगा दोस्तों की वीडियो जरा लेट आ रही है क्योंकि ये सेटअप कर रहे थे रेड और जरा सा ब्लैकिश टाइप का एक चीज बना रहा था, तो मैं तो सोचा कैसा लगेगा। तो ये सेटअप जो है पूरा 30 रुपीज से बना है दोस्तों। यस, 30 रुपीज में इस कैसे बनाया ये सेटअप, इस चीज के बारे में वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल ECV हब में दूंगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस अपलोड होती है। जरूर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए उससे बात करते हैं बाद में। चलिए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आकर आपको बताऊं कि अगर आपको जेईई मेंस काउंसलिंग में जानी है, अगर आपको जेईई मेंस काउंसलिंग करनी है तो दोस्तों आपको पहले ये थिंकिंग करनी चाहिए। क्या थिंकिंग आपको करनी चाहिए कि क्या मेरे को एडमिशन मिला है मेरा मनचाहा कॉलेज में? अगर मुझे मिल चुका है दोस्तों तो क्या मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगा बाद में वीडियो के एंड में कि आपको किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। पहले बता देता हूं आपको प्रोसेस क्या होगा इस काउंसलिंग का। तो दोस्तों, आपको डेट्स जो है पर्टिकुलर काउंसलिंग की वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी। दोस्तों, आप अगर डेट में देखें, ठीक से देखें दोस्तों डेट्स की, तो सबसे पहला डेट हमें जो देखने को मिलता है वो 28 तारीख को आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। कुछ के बाद आप लोगों को 3 या 4 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। उसके बाद आप 4 तारीख से एडमिशन कर सकते हैं राउंड 1 वाले, फिर उसके बाद राउंड 2 वाले एडमिशन कर सकते हैं कुछ दिनों बाद, फिर जाकर राउंड 3 होता है। राउंड 3 क्या होगा? मॉप अप राउंड होगा दोस्तों। राउंड 3 नहीं है इस साल ओनली 1 राउंड या 2 राउंड है। मॉप अप राउंड अलग चीज होती है। यस दोस्तों, पहले होता था राउंड 3, अब राउंड 3 बंद हो गया है, अब शुरुआत हुई है मॉप अप राउंड की। क्या है ये मॉप अप राउंड? चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बता दूं, अगर आपने जेईई मेंस से एडमिशन लेने का सोचा है, सिर्फ ओनली जेईई मेंस रैंक है आपके पास, तो आपको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ेगा। पर अगर आपके पास WBJEE की भी आपने एग्जाम दी थी पर एडमिशन नहीं लिया या फिर ले लिया फिर भी करना है, तो दोस्तों आपको पड़ेगा ओनली 300 रुपीज। तो इसमें एडवांटेज है, कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज। कोई कोटा वोटा के लिए कमी नो। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बाद वाली की। अगर काउंसलिंग हम शुरुआत तो कर देते हैं, इसके बाद हमें क्या क्या पड़ेगा, इसके बाद हमें क्या क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज है कि आप लोगों को अपना 10 का 12 का मार्कशीट, आपके नंबर, ये सब अपडेट करेंगे। साथ में एक बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देंगे जिसमें अगर आपने पैसा दिया तो फिर आपको रिफंड आ सकता है। इन चीजों के बारे में तो काफी लोग रिफंड्स के पहले वाली रिफंड अभी तक नहीं आई है इसके बारे में बोल रहे थे, तो मैं आपको पहले से क्लैरिफाई कर दूं, पहले वाली रिफंड 2-3 महीने लगेगा। दूसरा वाला भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। तो राउंड 1 का जैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा उसके पहले आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो चॉइस फिलिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको 3 टेबल बनाना है घर पे। अपने घर पे 3 टेबल बनाएंगे, 1 2 3। इन तीनों टेबल में हम करेंगे क्या, तो पहला टेबल में हम दोस्तों उन कॉलेजेस को रखेंगे जिस कॉलेजेस में मेरी रैंक के हिसाब से प्रीवियस ईयर कट ऑफ नो बोलती है। तो सबसे पहले हम टॉप कॉलेज रखेंगे। उसके बाद मिडिल में हम कॉलेज रखेंगे उन कॉलेजेस में जिनको शायद मेरा जो कॉलेज है लग जाएगा। यस दोस्तों, जैसे इसको कहते हैं गुड सिचुएशन, जिसमें जो लग सकता है। एंड में आप उन कॉलेजेस को भरेंगे दोस्तों जिन कॉलेजेस में आसानी से आपको लग जाएगा, उनमें आसानी से आपको लग जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे खोएगा नहीं कोई सीट। यस दोस्तों, खोएगा नहीं कोई सीट, इससे आपको समझने की जरूरत है। बट अगर आपने पहले ही एडमिशन ले रखा है तो फिर आप क्या भरेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले बता देता हूं आपको भरना कैसे है। तो ये चॉइस फिलिंग हो गई दोस्तों। चॉइस फिलिंग में अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिक्कतें आएंगी दोस्तों, तो हम लोग की एक पेड असिस्टेंस चलती है, जैसे कि WBJEE में काफी लोगों ने लिया था, उसमें जो है हमने काफी अच्छा चॉइस फिलिंग उनको कर दिया, उनको अच्छी कॉलेजेस लग गई हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, दिस इज टोटली ऑप्शनल। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं, इसके बाद सेकंड में हम लोग बात करते हैं कि कैसे जो है चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर हमें चॉइस लग जाता है राउंड 1 में, हमें करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले से बता दूं, आप लोगों को इस बार काफी सावधान रहना है कि क्योंकि डेट सिर्फ 2 दिन का दिया गया है, तो इसमें जो है आप पहले से ही एक टिकट बुकिंग करके रखेंगे। आप पहले से ही 4 तारीख की टिकट बुकिंग कर रखेंगे, और इसमें जो है जैसे ही आपको कोई कॉलेज लगती है तो उसके बाद जो है आप लोगों को सफर में निकल जाना है। आपको कलकत्ता आना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप बाहर स्टेट के हैं तो कलकत्ता आने कर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको लगी है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। दोस्तों फिजिकल रिपोर्टिंग जैसे ही आप करवा लेते हैं कॉलेज के अंदर,
उसके बाद जो है आप वहां पर दो चीजें कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों पहला अलॉटमेंट लग गया, तो पहला चॉइस आपको लग गया, तो फिर तो आपको जो है एडमिशन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं पहले उन कॉलेजेस को भरेंगे जिन कॉलेजेस में आसानी से नहीं लगे, पर अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आसानी से लग जाएगा दोस्तों, ये तो बात तो कंपलसरी है। बट अगर आपका फॉर एग्जांपल सेकंड चॉइस लगता है, थर्ड चॉइस लगता है, तो आप नो अपग्रेडेशन, मतलब आप नो अपग्रेडेशन का मतलब होता है दोस्तों कि मैं अपग्रेड नहीं करूंगा, मैं इस कॉलेज में एडमिशन कर रहा हूं, पूरा पैसा देकर एडमिशन कर लीजिए। जो भी 70-80 हज़ार रुपए जो भी फर्स्ट सेमेस्टर फीस होगा जिस भी कॉलेज का, IIM का शायद 90,000 है और सारे मैक्सिमम कॉलेजेस का 80,000 के करीब है, और कुछ कॉलेजेस जैसे कि हल्दिया वाले उसमें 70,000 में एडमिशन हो जाता है। अगर आप उसके बाद जो है दूसरा चॉइस ले सकते हैं, सेकंड थर्ड चॉइस लगती है, तो फिर आप यस अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो आप अभी एडमिशन नहीं करवाएंगे, पर दोस्तों फिर भी जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते दोस्तों, तो आप लोगों की सीट रद्द कर दी जाएगी और आप इसके बाद फ्यूचर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यस दोस्तों, समझ लीजिए मेरी बात, आप फ्यूचर में किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आप ना ही मॉपअप खेल पाएंगे, ना ही आप जो है राउंड 2 खेल पाएंगे। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप नहीं करवाते तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप 5,000 रुपए आपको सीट लगने पर पे नहीं करते तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस चीज को समझे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको कोई भी सीट नहीं लगेगी बाद में। दोस्तों राउंड 1 खत्म हो गया। राउंड 1 के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वही 10 का 12 का सर्टिफिकेट, आपका रैंक कार्ड, आपका जेईई मेंस से जा रहे हैं तो जेईई मेंस का रैंक कार्ड, SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको WBJEE का ये वो दिस एंड दैट जो भी लग रहा है उसके हिसाब से आप फिर से अलॉटमेंट करेंगे, आपको कॉलेज लगेगी। उसके बाद राउंड 2 आता है दोस्तों। तो राउंड 2 में अगर आपकी रैंक अच्छी आई है, आपको आपकी जो यस अपग्रेडेशन करवाया, तो आपको एक अच्छी कॉलेज लग सकती है। राउंड 2 में जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं लगी थी राउंड 1 में, वो भी बच्चे जाकर बैठ जाएंगे क्योंकि उनका प्रीवियस ही चॉइस रहेगा। अगर आप राउंड 1 में भी रजिस्टर नहीं करते तो आप मॉपअप राउंड में रजिस्टर नहीं कर सकते, आपको राउंड 1 में रजिस्टर करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोच रहे हैं कि मॉपअप राउंड में हम कॉलेज लेना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। ये वाला बस हुआ प्रो टिप, ये बहुत ही खतरनाक टिप है। बट अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं लेना चाहता, एकदम कॉलेज नहीं आना चाहता, तो वो ये टिप ले सकता है कि वो वही कॉलेज भरे जो उसके रैंक के हिसाब से नहीं लगेगी, बस भर के छोड़ दे, फिर आप मॉपअप राउंड में डायरेक्ट आ जाइए। तो नो अलॉटमेंट वाले बैठ सकते हैं मॉपअप राउंड में। तो राउंड 2 में जो बच्चों को एडमिशन मिल जाएगी दोस्तों, वो बच्चे क्या करेंगे कि वहां पर भी 2 ऑप्शन आएगा। एक बच्चा जो है कि फॉर एग्जांपल नया अलॉटमेंट लगा है, तो उसको तो जाकर दोस्तों 5,000 पेमेंट करके वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, बट उसको एडमिशन नहीं लेना है। और अगर फॉर एग्जांपल उसको नंबर 1 चॉइस लग जाती है दोस्तों, तो उसको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और अगर वो एडमिशन नहीं लेता है पूरा पैसा देकर, तो दोस्तों वो जाकर मॉपअप राउंड नहीं खेल सकता, तो उसको फीस का इशू आएगा। तो पहले में वही कॉलेज भरेंगे जिसमें जो है एडमिशन आसानी से ना लगे, मतलब ना ही लगे। और अगर आप लगा रहे हैं नंबर 1 पे, तो उसमें अगर आपका एडमिशन लग जाता है तो आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है सिंपली आप लोग, यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, यही फैक्ट है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं सिंपली राउंड 3 की। तो अगर आप फॉर एग्जांपल राउंड 2 और राउंड 1 में एडमिशन नहीं कर रहे हैं, पर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, अगर आपको सीट लगी है, अगर आपने फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये पेमेंट किया है, तो आप राउंड 3 में आ रहे हैं। अगर आप जो है फॉर एग्जांपल एडमिशन कर भी चुके हैं राउंड 1 या राउंड 2 में, फिर भी आप आ रहे हैं मॉपअप राउंड में, तो मॉपअप राउंड में दोस्तों आप लोगों के पास 2 स्ट्रैटेजीज मेंटेन करके आप आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है दोस्तों, तो आप लोग वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, चॉइस फिलिंग में करेंगे। सबसे पहले आप लोग वो कॉलेजेस जिन कॉलेजेस में नहीं लगे, दूसरे में आप लोग को जिनका लग जाए, थर्ड में वो सो वर्स्ट चॉइसेस हैं जिनमें फॉर एग्जांपल कुछ भी हो जाए तो लग ही जाएगा। तो ऐसे में अगर आप जा सकते हैं अगर आपकी एडमिशन नहीं हुई है तब। और अगर फॉर एग्जांपल आपकी एडमिशन हो गई है दोस्तों, तो मॉपअप राउंड में आप उनकी उसी कॉलेज का टॉप ब्रांच भर सकते हैं या फिर दूसरे कॉलेजेस भर सकते हैं जो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। जैसे एग्जांपल में टेक्नो का सोचिए, फॉर एग्जांपल EC लग गया मेरे को, तो अब मैं जो है टेक्नो के ही सारे ब्रांच भरूंगा अगर मुझे फीस का इशू नहीं चाहिए तो। पर अगर हमको फीस का इशू में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर दूंगा बाद में, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं हेरिटेज IEM भी भर सकता हूँ। इस तरीके से आप अगर स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं तो दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आप जो है ये सारी बातें कंप्लीट हो गई, अब आपके लिए जो है क्लैरिटी थॉट्स लेके आते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल दोस्तों एडमिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो क्या आपको करना चाहिए? तो फॉर एग्जांपल आपकी एडमिशन हो गई है किसी लोअर ब्रांच में या फिर ICE में हो गई है, IT में हो गई है, बट आपका जो टारगेट था किसी और पर्टिकुलर ब्रांच था। फॉर एग्जांपल मेरी एडमिशन इलेक्ट्रिकल में हो जाती, तो मेरा जो टारगेट होता इलेक्ट्रॉनिक्स होता, तो मैं क्या करता, जेईई मेंस काउंसलिंग करता और वहाँ पर जो है वहाँ पर दो चार और ब्रांच भर के उसी कॉलेज की मैं भर देता, क्योंकि मुझे फीस का इशू नहीं चाहिए था। बट अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को फीस का में कोई इशू नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे कॉलेजेस भी भरेगा। तो इससे तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं जेईई मेंस काउंसलिंग का।
दूसरा आप लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल फायदा उठा सकते हैं दोस्तों कि अगर आपने एडमिशन नहीं किया है तो आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन ले सकते हैं। राउंड 2 में कट ऑफ गिरेगा जब एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद राउंड 3 में जा सकते हैं। तो दोस्तों इस बार आपको बड़े एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों को अपना सीट किसी बेकार लोगों के लिए खाली नहीं करना है। और इसमें जो जेई WBJEE की सीट कुछ बची आएगी दोस्तों, उस सीट में हो सकता है शायद WBJEE रैंक भी मांग रहे हैं, कुछ शायद सीट निकले उसमें, क्योंकि बहुत सारी सीट्स जो हैं अभी भी बहुत सारी कॉलेज में ब्लैंक गई है। जेई मेंस में उतने सारे बच्चे तो रजिस्टर हर साल नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है एक्स्ट्रा सीट्स भी डाला गया है इस बार जेई मेंस काउंसलिंग में, जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले जेई मेंस की सीट ही जाती थी, पर अब जो है जेई मेंस में ज़्यादा सीट चली गई है इस बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं किया इसलिए। तो वो सारे सीट्स में आपका चांस बनता है दोस्तों। तो कट ऑफ इस साल जो है कुछ सा गिर सकता है, प्रीवियस कंपैरिजन से कट ऑफ गिर सकता है, बट राउंड वन में कट ऑफ दोस्तों काफ़ी हाई रहेगा। राउंड 1 में कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगा दोस्तों। तो आपको यही कोशिश करनी है कि राउंड 1 में आपका पहला चॉइस ना लगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो राउंड 1 में आपकी पहली चॉइस ना लगे, आप अपग्रेड कर सकें, यस अपग्रेडेशन, तो हो सकता है कि राउंड 2 में जाकर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2 दिन के इंटरवल पे नहीं आ पाएंगे कलकत्ता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कॉलेज लग जाती है कलकत्ता से काफ़ी दूर, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट कल वहाँ जाना नहीं चाहेगा और उस कारण से उसकी लेजीनेस के कारण आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार भी इंस्टीट्यूट में करवाई गई है। इससे कंपनीज को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, लोअर कॉलेजेस को, क्योंकि उन्होंने अपना लैब्स दिखाया स्टूडेंट्स को, उनको बहुत सारा चीज़ें दिखाई, तो उनको कॉलेजेस को प्रॉफिट हुआ है। कॉलेजेस इसमें ज़्यादा एडमिशन कन्वर्ट कर पाई है दोस्तों। इससे जो है आप लोग भी इसमें प्रॉफिट उठा सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल राउंड 1 में ऐसे स्टूडेंट जो है ब्रेन वॉश किए जाएंगे जब कॉलेजेस से, और वो कॉलेज में फिक्स करेंगे खराब कॉलेजेस राउंड 1 के अपग्रेडेशन की वजह से, तो आप इसमें प्रॉफिट उठा सकते हैं। आप राउंड 2 में जाकर एडमिशन लेकर आप यहाँ पर जो है अपनी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक स्ट्रैटेजी हुआ कि अगर आप जो है एडमिशन करना चाहें तो अगर आप फॉर एग्जांपल एडमिशन कर चुके हैं, आपके पास एक अच्छी कॉलेज ऑलरेडी बैकअप में है, उसमें अच्छी ब्रांच नहीं है, तो आप उसी कॉलेज की टॉप ब्रांच भरें। या फिर फॉर एग्जांपल आपको अच्छी कॉलेज नहीं लगी है पर आप जेईई मेंस की रैंक अच्छी आई है, तो आप जेईई मेंस काउंसलिंग से अच्छी रैंक कॉलेज पकड़ लें। बट इस चीज़ में आपको एक भी चीज़ और ध्यान रखना है कि जोसा काउंसलिंग के बाद है तो बहुत ज़्यादा फीस का इशू आ सकता है। और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि अगर आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन फीस पहले दे देते हैं तो अगर आपको रिफंड चाहिए तो दोस्तों आपको उस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट्स का नियम ये कहता है कि वो 1000 रुपये काटकर आपको फीस रिटर्न कर देंगे, पर इसमें समय लगेगा 2 से 3 महीने का। तो इसमें आपको ये भी समझ लेना है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फीस का अफोर्डेबिलिटी है तभी आप जो है राउंड 2 में एडमिशन करके मॉपअप खेलें। अगर आप राउंड 2 के कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ ऑन द गो चले जाइए, मतलब गो थ्रू कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो गाइस डायरेक्ट एडमिशन के रिलेटेड, अगर मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा उसमें फिल कर सकते हैं। और साथ में जो है अगर आप काउंसलिंग हम लोगों के असिस्टेंस चाहते हैं दोस्तों, काउंसलिंग की एक अलग सी फॉर्म होगी तो आप उसे भर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जो है मैं वीडियोस के साथ और भी गो थ्रू करवाऊंगा, काफ़ी स्टूडेंट्स की मैं खुद की काउंसलिंग करूंगा तो वो काउंसलिंग की वीडियोस में ज़्यादा डालूंगा। और कॉलेज की किस तरीके से आपको लिस्टिंग करनी चाहिए, शायद आप फार्मेसी करें या फिर बीटेक, तो वो सब सारी चीज़ें मैं लाता रहूंगा आगे के वीडियोस में। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, हमारे दूसरे चैनल को जरूर चेकआउट कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और जो है दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहते हैं आपको अलविदा, बाय।